नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्लास बुलाने में, तो कुछ फैमिली इशूज हो जाते हैं और दिल्ली में नहीं रहने की वजह से, और कुछ एक बड़ा कारण ये रहा कि आप लोग का इंटरव्यू चल रहा है और कई बच्चे ऐसे हैं, करीब 38-40 बच्चे हैं जिन्हें गाइड करना पड़ रहा है। कुछ प्रयागराज से, कुछ लखनऊ से, कुछ दिल्ली से हैं, तो वहाँ भी एक बड़ा समय चला जा रहा है। तो अब थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है, तो अब इधर वीडियोज़ रेगुलर आएंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वो भी बताइएगा। और आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से आईआर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। और वर्तमान में ये बहुत चर्चा का विषय है। देखिए, चर्चा का विषय तो दो न्यूज़ है। एक तो ईरान पे जो हमला हुआ है, तो उसको भी लेके हम प्रश्न कराएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हॉट टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष हो रहा है और उस संघर्ष में भारत को क्या फ़ायदे नुकसान हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनने की बड़ी संभावना है। तो इसी को लेकर के हमारा जो है ये 8 अंक का प्रश्न है और 125 शब्दों में हम इसकी चर्चा करेंगे कि भारत की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव के निहितार्थों का जो है क्या करना है, आकलन करना है। 8 अंकों का प्रश्न है, ये 12 गलती से लिखा गया है। और टाइमिंग तो है यही जो हमारा टाइम टेबल है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, शाम को 6 बजे प्रोग्राम आ ही रहा है। अब आएगा निरंतर, थोड़ा सा होली में 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। बैचेस चल रहे हैं, एक तो हमारा जो रेगुलर बैच है शून्य से शिखर तक, तो वो चल रहा है पेपर 2 से। तो जो बच्चे 2026 पीसीएस के लिए सीरियस होंगे तो वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। कारण ये है कि 2026 में भी बहुत शानदार वैकेंसी आ रही है, बहुत ही शानदार। तो आप अगर कहीं से 25 में चूके हैं तो उसकी भरपाई 26 में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें सीटों की संख्या करीब करीब जो है वो 1000 प्लस तो रहेगी ही रहेगी, ये तो श्योर है। और एक जो 50 दिन का मेंस कंप्लीट प्रोग्राम चला 2025 के लिए, तो वहाँ भी यदि आप चाहें तो जुड़ करके अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि भारत की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव के निहितार्थों का आकलन करना है। तो थोड़ा सा आप भूमिका में बताइए कि वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान जो संबंध है बहुत ही नाजुक स्थिति में। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता भी चल रहा होगा कि कभी जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा चौकियों पे हमला करके काफ़ी सैनिकों को हताहत कर देता है, तो बदले में पाकिस्तान के द्वारा भी ऐसी ही कुछ कार्रवाई की जाती है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो डिवीज़न है वो डूरेंड रेखा को माना जाता है। तो डूरेंड रेखा को तो पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता है। तो इसको भी लेकर के जो सीमा रेखा है वो विवाद का विषय बना हुआ। और पाकिस्तान की कुछ नीतियां भी रही हैं अफगानिस्तान को लेकर के। तो तनाव के तो बहुत कारण हैं और ऐतिहासिक कारण हैं। तो अब इससे ज़्यादा भूमिका देने का आपके पास स्कोप नहीं है, क्योंकि 8 अंक का प्रश्न है। तो इतना लिखते हुए आप डायरेक्ट उतर के आ जाइए कि बढ़ते अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव भारत के लिए कई प्रत्यक्ष तो कई अप्रत्यक्ष जो है वो चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं, जो निम्न है। तो सबसे पहली चुनौती क्या है कि आतंकवाद और उग्रवाद का जोखिम। तो इसमें आप बताइए कि पाकिस्तान अपने घरेलू संकटों का आरोप भारत पर लगा सकता है, कि मतलब जो पाकिस्तान में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां, और सही मायने में जब आप बबूल का पेड़ बोए हैं तो आप मीठे फल की उम्मीद क्यों करते हैं। यदि आपने आतंकवाद की ही पौध रोपी है तो उससे तो आप अछूते रहेंगे ही नहीं। और ये एक ऐसी धारा होती है कि ये भस्मासुर वाली चीज़ें होती। भस्मासुर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा दैत्य था कि वो जिस पे हाथ रख देता था वही भस्म हो जाता था, और एक समय के बाद वो स्वयं पे हाथ रख कर स्वयं को भस्म कर लिया था। तो आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने वाले जो भी देश हैं, वो तत्काल में तो भले अपने जो पड़ोसी हैं या जो जिनको वो टारगेट करते हैं थोड़ा सा क्षति पहुंचा लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्षति उनकी खुद होती है। और पाकिस्तान इससे दो चार हो रहा है। अब आए दिन आप देख रहे होंगे
कि पाकिस्तान में सब जगह बम फूट रहा है, वो पाकिस्तान की अपनी नीतियों के कारण हो रहा है, लेकिन आरोप वहाँ के नेताओं के द्वारा, वहाँ की शासन तंत्र के द्वारा भारत पे लगाया जाता है कि भारत ऐसा करवा रहा है। और अब तो और ज़्यादा लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के संबंध थोड़ा सा मधुर हुए हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध तल्ख हुए हैं। हालांकि तालिबान 2.0 के आने के बाद ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहतर होंगे, जो हुए नहीं बल्कि और बदतर होते चले गए। तो यही आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने घरेलू संकटों का आरोप भारत पर लगा सकता है। वह लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को एक्टिवेट करके भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकता है। और आप उदाहरण देखते होंगे कि कश्मीर को हमारे अशांत करने की इन संगठनों की पुरजोर कोशिश हमेशा बनी रहती है। तो ये हो गया। फिर दूसरा है कि सीमा पर अस्थिरता, लंबे समय तक संघर्ष से हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, घुसपैठ नेटवर्क बढ़ सकते हैं। तो जब भी कोई हमारा पड़ोसी देश अगर वो किसी भी प्रकार के सामरिक या उसमें उलझता है, तो उससे जो पड़ोसी हैं वो प्रभावित होते ही होते रहते हैं। तो भारत भी इस आशंका से दो चार हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। फिर भारतीय संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा, तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि अफगानिस्तान में जो है भारत ने कई आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रखा है। फिर वहाँ आपने अगर पीछे न्यूज़पेपर में देखा होगा तो वहाँ का जो संसद भवन है, कई सड़कें हैं, सलमा डैम प्रोजेक्ट है, फिर भारत अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर है। तो उस समय भारी निवेश जो है आधारभूत संरचनाओं में भारत ने किया है। तो ऐसे में वहाँ भारत के इंजीनियर्स हैं, भारत के श्रमिक हैं, फिर भारत के राजनयिक हैं। तो उन सबों को थ्रेट पहुँच सकता है, पाकिस्तान द्वारा पहुँचाया जा सकता है, ताकि जो अफगानिस्तान में भारत की संलिप्तता है वो कम हो जाए और उसका लाभ पाकिस्तान ले सके। तो वही आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत के राजनयिक कर्मचारी वहाँ की परियोजनाओं जैसे सलमाबाद भारत अफगानिस्तान एयर फ्रंट कॉरिडोर को पाकिस्तानी चरमपंथी जो है क्या है नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। इसके तहत ये हो रहा है कि जैसे ही वहाँ तालिबान सरकार बनी अफगानिस्तान में, वैसे सबसे ज़्यादा खुश हुआ पाकिस्तान। उसको लगा कि हमारे लोग आ गए सत्ता में, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका भी अतीत कुछ स्याह ही रहा है। मतलब वो सब लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे हैं और भारत से संबंध उनके बेहतर नहीं रहे हैं। और कांधार हाईजैक का आप उदाहरण ले सकते हैं, सारी चीज़ें रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तो बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ चाइना बड़ा खुश हुआ, क्योंकि चाइना जो है वो भारत को फूटी आँख देखना नहीं चाहता। मतलब चाइना भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है अपने दक्षिण एशिया में, मतलब एशिया में अपने प्रभुत्व के प्रसार को लेकर के। तो वो अफगानिस्तान के माध्यम से भारत को उसका ये था कि हम जो है वो नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दांव कुछ उल्टा पड़ गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे संबंध अफगानिस्तान से कुछ बेहतर हो रहे हैं और ये भारत के जो दूरदर्शी नेतृत्व का भी परिणाम है कि कम से कम तालिबान जिसे भारत सरकार एकदम अछूत की तरह बर्ताव करता था, उसके सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो भारत आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन अभी भी चीन की एक मंशा यहाँ क्या है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है वो एक बेहतर संबंध स्थापित करने की। और कहीं अगर ऐसा हो जाता है तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में बेहतर संबंध हो जाए तो वहाँ चीन की सहज उपस्थिति हो जाएगी। और चीन ऐसा चाहेगा भी। क्यों चाहेगा चीन? क्योंकि चीन ने जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा निवेश कर रखा है और वो अफगानिस्तान में चीन जो है पाकिस्तान के माध्यम से निवेश करना चाहता है, ताकि जो भारत की मध्य एशिया में पहुंच है, भाई भारत मध्य एशिया में कैसे पहुंच सकता है? एक तो अफगानिस्तान के रास्ते, दूसरा ईरान के रास्ते। तो ईरान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में कितना डिस्टर्ब है। तो जो चाबहार बंदरगाह है वो हमारा खटाई में पड़ गया है, ईरान खुद ही बहुत संकटग्रस्त है। तो ऐसे में वो रास्ता तो बंद है। एक ले दे करके उम्मीद हमारी अफगानिस्तान से है, वो भी जो है वो प्रभावित हो रही है।
तो चीन की ये मंशा है कि इन दोनों देशों के संबंध बेहतर हो जाए ताकि हम अपने आर्थिक सामरिक एजेंडा को बढ़ा सके और यहाँ से भारत की गतिविधियों को कम कर सके। ये बताइएगा ज़रूर। फिर भारत का यदि अफगानिस्तान से अच्छा संबंध रहता है तो यह उसके मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में बेहद अहम होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हमको क्यों अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा पड़ोसी है, हमारी निकटतम पड़ोसी है, और हमारे अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध बहुत ही बेहतर रहे हैं। वहाँ के जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये इन सबों का तो ये था कि भाई हम जो है भारत की तरफ ही आएंगे, लेकिन डिवीज़न ही ऐसा हुआ कि चीज़ें थोड़ी सी बिखरी। जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का प्रांत है, और तो वहाँ के भी नेता कहीं न कहीं भारत से सहानुभूति रखते हैं। तो और बलूचिस्तान की अगर भौगोलिक आप अवस्थिति को देखेंगे तो पाकिस्तान से एकदम सटे हुए हैं, सॉरी अफगानिस्तान से, मतलब और वो अफगानिस्तान से सटे हुए, ईरान से सटे हुए। अगर वहाँ हमारी स्थिति मजबूत हो जाती है अफगानिस्तान के माध्यम से, तो सोचिए ईरान तक हमारी पहुँच बहुत सहज हो जाएगी, और जो है ये अफगानिस्तान में हमारी सहज उपस्थिति हो जाएगी। तो इन सबों की वजह से जो है अफगानिस्तान हमारे सामरिक आर्थिक हितों के लिए बेहद उपयोगी है। तो ऐसे में चिंता लाजमी है। तो अब इस स्थिति में भारत क्या करे, तो आगे की राह क्या है? तो भारत को तालिबान की 2.0 जो सरकार है, कूटनीतिक रिश्ते में गर्मजोशी लानी होगी। और इसका उदाहरण देखने को भी मिल रहा है कि 2025 में अफगानिस्तान के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, और भारत में उन्हें बहुत सम्मान दिया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई, और उनका कई जगह, मतलब चूँकि हमारे देश में भी पर्याप्त मात्रा में मुस्लिम रहते हैं, तो कई ऐसी संगोष्ठियों को आयोजित किया गया, कई ऐसे मुस्लिम मंच थे जहां वो जा कर के अपनी चीज़ों को कहे। तो एक जुड़ाव करने का प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा, मतलब ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि आप हमारे लिए अछूत नहीं हैं, और हम जो है अपनी पुरानी जो लाइन है कि हम तालिबान के साथ कोई संबंध जब नहीं रखते थे, वो अतीत का विषय, वर्तमान में हम आपके साथ बेहतर संबंध बनाने के पक्षधर हैं। और इसका प्रयास आप देख ही रहे होंगे कि दो मतलब टॉप मंत्री, वित्त मंत्री होता है या विदेश मंत्री, ये सब टॉप क्लास के पोर्टफोलियो होते हैं, और वैसे मंत्री भारत का दौरा करते हैं। फिर अगला है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो जो हमारा सबसे मजबूत पहलू, उसको हमको छोड़ना नहीं है। भले कभी कभी होता है कि आपके आशाओं के अनुरूप चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में जो पहचान है, वो एक सहिष्णु देश के रूप में, एक सभ्य देश के रूप में, और वो हमको किसी भी कीमत पे उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो वो प्रयास हमारे निरंतर चलते रहने चाहिए। जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार थी, या उसके बाद वहाँ और जो नेताएं उनकी सरकार थी, तो उस समय जो भी हमने विकासात्मक गतिविधियों को आरंभ किया था, तो उसे निरंतरता देने की ज़रूरत है, और वो भारत दे भी रहा। जैसे मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवा के तहत काबुल में अंकोलॉजी और ट्रामा सेंटर की स्थापना की गई, भारत के द्वारा की गई। बुनियादी ढांचे में वहाँ के चाहे एयर फ्रेट कॉरिडोर हो या सड़कें हों, वहाँ का संसद भवन हो, फिर सलमा डैम प्रोजेक्ट हो, तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों में ये जाए मैसेज कि भारत ही हमारा जो है वो सहज और सरल पड़ोसी है, और वो हमारा हर समय मदद करेगा। और ऐसा करके हम न केवल उसे पाकिस्तान के प्रभाव से दूर लेके चले जाएंगे, और चीन भी, यदि पाकिस्तान का प्रभाव कम होगा तो चीन का प्रभाव स्वतः ही कम होगा। यह भारत को अफगान नागरिकों के बीच सद्भावना बनाए रखने में मदद करेगा। भाई जब आप वहाँ के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आधारभूत संरचनाओं में विकास करेंगे, तो वहाँ के नागरिक, आप अफगानिस्तान में जाइए और बताइए कि हम भारतीय हैं, तो वो बहुत आपको इज्जत सम्मान देंगे। और वही जगह पाकिस्तानी बता दीजिए तो शायद आपके खून के प्यासे हो जाएंगे। तो ये अंतर है सॉफ्ट पावर पॉलिसी का, तो इसे तो एकदम बनाए रखना है। तो 8 अंक का प्रश्न, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप और ज़्यादा लिखिए। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव को देखते हुए भारत को सधे हुए कदम उठाने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करके न केवल पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, बल्कि मध्य एशियाई देशों तक जो है
वो पहुंच भी बढ़ाई जा सकती है। तो आप निष्कर्ष में बता रहे हैं कि किस तरह अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो तनाव है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो इसमें भारत को एकदम पैनी नज़र रखनी होगी कि कहीं से हमारे हित प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी हम शिथिलता बरतेंगे तो कई चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, जो मैंने पीछे बताया। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये 2 बैच है, इसके बारे में तो मैंने पीछे बताया, आप ज्वाइन करें। और 2026 के बच्चे जो हैं वो पेपर 2 बैच चल रहा है, वो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लें, क्योंकि मेंस तैयार रहेगा तो पीटी में बहुत अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। नहीं तो पीटी पास करते रहिए, मेंस में फेल होते रहिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब सांप सीढ़ी वाली स्थिति रहेगी कि आप 99 पे जा करके फिर 1 पे वापस आ जाएंगे, या 9 पे कहाँ ले जाती है, 9 पे। यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देते हैं, आप लिख करके दिखाते, इसी तरीके से मूल्यांकन होता है, आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटता है, क्यों कटता है और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपको हम मॉडल आंसर भी देते हैं, और ये प्रत्येक टॉपिक से रहता है। मतलब आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो आपका प्रत्येक टॉपिक कवर कराया जाएगा प्रश्न उत्तर के माध्यम से, और आप 5-6 महीना में पूरा अपना मेंस बहुत बढ़िया से मतलब तैयार कर सकते हो। जब मेंस तैयार रहता है तो पीटी स्वतः तैयार हो जाता है। तो जो पीटी में आप लोग परेशान होते हैं सर 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, विश्वास मानिए आप मेंस तैयार करके देखिए, पीटी 2-4-10 नंबर आप सरप्लस वाली स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। हमारे कुछ लिंक हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम में समृद्धि IAS ऑफिशियल @ करके, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और 2 हमारे चैनल है, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल बेहद ही उपयोगी हैं आपकी तैयारी के लिए। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, और अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।